Hello students, greetings of today. Welcome to class 6th subject Maths chapter 1 knowing our numbers. तो हमने पहले जो 2 वीडियो लेक्चर्स थे उसमें ये टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे. कंपेयरिंग नंबर्स, प्लेस वैल्यू टेबल, इंडियन एंड इंटरनेशनल बोथ, यूज़ ऑफ कॉमा, हाउ टू राइट नेम ऑफ अ नंबर. और उसके बाद जो सेकेंड वीडियो था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 जो था उसको भी सॉल्व किया था. आई होप कि आपको उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो सब आप लोगों को आ गया होगा. ओके अच्छा, आपको नोटबुक में ये जो भी मैंने चलाया है ना वो सब लिखना है और एक्सरसाइज 1.1 फुल लिखनी है. ओके वो पूरा लिखना है एक्सरसाइज 1.1. ओके तो स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा जो नेक्स्ट है, हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले एक जो इम्पोर्टेंट आपको जो चीज़ याद रखनी है. ओके तो आपने ये रिलेशंस तो आपने पढ़े ही है. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. देन उसके बाद 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. ये जो रिलेशन है वो आप लोगों को याद रखने. ओके नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज 1.2 है उसको सॉल्व करने से पहले ये वाला रिलेशन आप लोगों को याद रखना है. ओके तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2. तो एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल. Number of tickets sold at the counter on the first, second, third and the final day was respectively. ये आपको गिवन है. ओके 4 दिन पे जितनी भी टिकट्स बिकी है वो सब आपको यहाँ पे गिवन है. फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days. तो अभी हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. ओके तो फर्स्टली क्या गिवन है? फर्स्ट नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट डे. तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे इक्वल्स टू कितना है? 1094. देन उसके बाद में नंबर of tickets sold on second day equals to कितना है? 1812. देन उसके बाद में नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे इक्वल्स टू कितना है? 2050. देन उसके बाद में नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फाइनल डे मतलब फोर्थ डे कितना है? 2751. तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे की जितनी भी स्कूल में एक एग्जीबिशन था तो जो टिकट काउंटर है उस पर से कितनी टिकट सोल्ड हुई है, कितनी टिकट्स उन्होंने बेची है, ये आपको यहाँ पे गिवन है. और क्या पूछा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द ऑल 4 days. तो यहाँ पे अभी टोटल नंबर of tickets sold on all the 4 days. आपको पता है टोटल कैसे फाइंड करते हैं? एडिशन करके. तो हम क्या करेंगे? ये चारों डे पे जितनी भी टिकट्स बेची है उन लोगों ने उसको हम ऐड कर देंगे. प्लस 2751 इसका एडिशन करेंगे आप तो आपको क्या आंसर मिलेगा? यहाँ पे इतनी नंबर्स ऑफ टिकट्स वहाँ पे उन्होंने बेची है. ओके जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7707. तो इतनी टिकट्स वहाँ पे बिची है. ठीक है 4 दिन पूरे 4 days में. तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है. शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. He has so far scored 6,980 runs in the test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? तो शेखर जो है एक क्रिकेटर है
उसने अब तक कितने रन बना चुका है, वो 6980 रन्स वो स्कोर कर चुका है अब तक। ओके, और अभी उसको कितना रन बनाना है, उसको 10,000 रन बनाने की इच्छा है। ओके, विश करता है कि वो 10,000 रन स्कोर करे। तो अभी और उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे, अगर उसने इतने रन ऑलरेडी स्कोर कर लिए हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, 10,000 में से इसको माइनस कर देंगे, तो और कितने रन बाकी बनाने बचे हैं वो हमको पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे शेखर स्कोर 6,980 runs in the test matches. He wishes to complete 10,000 runs. Therefore, total number of runs needed by him इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 10,000 माइनस 6,980। आप इसको माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 3020 रन्स। ओके, तो और उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे, 10,000 का जो उसका स्कोर है वो कंप्लीट करने के लिए 3020 रन्स उसको और बनाने पड़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, in an election the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसको कितने वोट्स मिले हैं, 5,77,500 वोट्स मिले हैं, और जो उसका जो अपोजिट कैंडिडेट था उसको कितना मिला है, 3,48,700 वोट्स मिले हैं। तो अभी कितने मार्जिन से, कितने ज़्यादा वोट्स से जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो जीता है। ओके, तो इसको हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको और इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स secured by the successful candidate equals to कितना है, 5,77,500 and then number of votes secured by the rival candidate equals to 3,48,700. Therefore, margin of votes to win the election equals to कितना होगा, 5,77,500 माइनस 3,48,700। आप इसको माइनस करोगे यहाँ पे तो आपको क्या आंसर मिलता है, इन दोनों को माइनस करना और आपको आंसर मिलेगा 2,28,800। ओके, कितने वोट्स जीता है वो, 2,28,800 वोट से वो जीता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड books worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale and by sale greater and by how much? तो यहाँ पे फर्स्ट वीक में कितना बुक्स और कितने रुपीस का बुक्स उन लोगों ने सेल किया है, 2,85,891 एंड देन सेकेंड वीक में कितना उन लोगों ने बुक का सेल किया है, कितने रुपीस की बुक का सेल किया है,
4,768 का। ओके, तो अभी हमको यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मच वॉज द स्केल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो ये दोनों वीक में उन लोगों ने कितना सेल किया है ना, ये हमको पूछा है, मतलब कि टोटल पूछा है कि टोटल उन लोगों ने कितना बुक्स सेल किया है। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, तो वो पता चल जाएगा। एंड विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो अभी यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है किस वीक में सेल ज़्यादा है, 2,85,891 ग्रेटर है या फिर 4,768 ग्रेटर है। तो ऑब्वियसली ये 4,768 ज़्यादा है। ओके, तो मतलब कि क्या है, सेकेंड वीक जो था जून का उसमें उन्होंने ज़्यादा स्कोर किया है। एंड बाय हाउ मच, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। बुक्स sold in the first week of month worth rupees 2,85,891. Books sold in the second week of month worth rupees 4,768. Okay, then अभी total sell, therefore total sell of books in the 2 weeks together equals to क्या आएगा, ₹2,85,891 प्लस ₹4,768। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ₹6,86,659। ओके, तो अभी हमको सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो ये ग्रेटर है इससे। ओके, hence since 4,768 is greater than 2,85,891 in the second week of the month, in the second week of the month, the sale of book was greater. Difference of the sale of books equals to क्या हो जाएगा, क्या था, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ओके, 4,768 माइनस 2,00,000 कितना था, 2,85,891। ओके, अभी आप इसका डिफरेंस लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ₹1,14,877। आप इसका डिफरेंस लेके देखना, इतना मिलेगा। ओके ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन the greatest and the least number that can be written using the digit 62743 each only once. ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला है किसके बीच का, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर, जो किससे बना हो, ये जो आपको यहाँ पे 5 डिजिट जो गिवन है उससे बना हुआ हो। ओके, और हर एक नंबर जो हर एक डिजिट है वो ओनली वंस आपको यूज़ करके, सबसे पहले तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर बना देना है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा और लीस्ट नंबर क्या बनेगा, लीस्ट नंबर। ओके, तो ग्रेटेस्ट मैंने सिखाया था ये कैसे लिखते हैं। ओके, सबसे पहले
डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ से जाना है और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो अभी आपको ये ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर आपको यहाँ पे मिल गया है और उसके बाद में आपको क्या बोला है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होएगा, 76432 माइनस 23467। अभी आप इसका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 52965। ओके, तो ये आपका आंसर है। इसको कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। A machine on an average manufacture 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? तो अभी यहाँ पे एवरेज 1 डे में वो कितना स्क्रू, कोई एक मशीन है वो 1 डे में कितना स्क्रू मैन्युफैक्चर कर रहा है, 2825। और अभी उसको बोला है कि जनवरी मंथ में वो कितना स्क्रू प्रोड्यूस करेगा, ओके, मैन्युफैक्चर करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे इक्वल्स टू कितना है, 2825। और पूछा क्या है, इन द मंथ ऑफ जनवरी में वो कितना प्रोड्यूस करेगा, ओके, मैन्युफैक्चर करेगा। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या आएगा, जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं टोटल, जनवरी में कितने डेज होते हैं टोटल, 31। सो नंबर ऑफ डेज इन जनवरी इक्वल्स टू 31। तो अभी देखिए 1 डे में वो इतना प्रोड्यूस कर रहा है तो 31 डेज में वो कितना प्रोड्यूस करेगा, ओके। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड in the month of January 2006 इक्वल्स टू क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 31। आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर कि ये जनवरी में कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करेगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आता है, आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 87575। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, a merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो यहाँ पे देखिए कोई मर्चेंट है, उसके पास कितना पैसा है, 78,592, और उसके बाद उसने ऑर्डर दिया है रेडियो सेट का, कितने रेडियो सेट का, 40 रेडियो सेट का, और एक रेडियो सेट की प्राइस कितनी है, 1200 जितनी है। तो अभी कितना ये खरीदने के बाद, 40 रेडियो सेट्स खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे, ओके, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो अमाउंट ऑफ मनी, फर्स्ट यहाँ पे जो गिवन है वो लिख दो, अमाउंट ऑफ मनी विद द merchant इक्वल्स टू कितना है, ₹78,592। अभी नंबर ऑफ रेडियो सेट्स वो कितने परचेज कर रही है, नंबर ऑफ रेडियो सेट्स 40, प्राइस ऑफ 1 रेडियो सेट equals to rupees 1200. Therefore price of और cost of 40 रेडियो सेट कितना होगा, एक की प्राइस इतनी है तो 40 की कितनी होगी, तो ऑब्वियसली 1200 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको यहाँ पे कितना आएगा, 1248, सो 48,000।
ओके। देन अभी टोटल वो 48,000 तो रेडियो सेट खरीदने में ही यूज़ करती है और उसके पास कितने पैसे हैं 78,592। तो अभी हम इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। जो जो डिफरेंस हमारा यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, उतना पैसा उस लेडी के पास बचेगा। ओके, सो remaining money with the merchant इक्वल्स टू क्या करेंगे 78,592 माइनस ₹48,000 इक्वल्स टू आप करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ₹30,592। ओके, देन अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या किया, उसका मल्टीप्लिकेशन ये जो आपको नंबर गिवन है उसको किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था 65 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, सॉरी 56 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था और उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। तो ऑब्वियसली अभी आंसर गलत आएगा। तो अभी ग्रेटर नंबर से 56 ग्रेटर है या फिर 65, ऑब्वियसली 65 ग्रेटर है। तो यहाँ पे आंसर में जो मिस्टेक आएगी वो भी ग्रेटर ही होगी ओरिजिनल आंसर से। तो कितना ज़्यादा आएगा वो आपको यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है। तो इसकी तो दो वे है। तो एक क्या कर सकते हैं आप, तो पहले 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आए वो, देन उसके बाद में 7236 को 56 से मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आए वो, ठीक है। देन उन दोनों का क्या ले लेना है, आपको डिफरेंस ले लेना है, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। और एक सेकंड वे है वो भी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। उसमें क्या करेंगे हम, फर्स्टली आपको क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट, फर्स्टली डिफरेंस बिटवीन द टू मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस बिटवीन the two multiplication इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। तो फर्स्टली आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 65 माइनस 56 मल्टीप्लाई बाई 7236। तो अभी 65 माइनस 56 कितना आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 7236। जब आप जो यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। कितने नंबर से ज़्यादा उसका डिफरेंस इतना आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 65,124, ये आपका आंसर आएगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट हमारा है अभी क्वेश्चन नंबर 9। टू स्टिच अ शर्ट 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? तो अभी यहाँ पे क्या है, एक शर्ट बनाना है। इस शर्ट बनाने के लिए कितना क्लोथ चाहिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर जितना, और कितना टोटल क्लोथ उनके पास 40 मीटर में से पूछा है कितने शर्ट और स्टिच हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पे बोला है। और कितना कपड़ा जो है क्लोथ है वो और रिमेन हो जाएगा। ओके, 40 मीटर में से शर्ट्स बनाने के बाद। तो यहाँ पे फर्स्टली हम क्या करेंगे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर और ये क्या है 40 मीटर। तो अभी हम क्या करेंगे सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ कितनी है, पहले तो यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ इक्वल्स टू कितना है 40 मीटर। अभी इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने पहले ही आपको बोला था मीटर को कैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। सो 40 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ जाएगा 40 को 100 से 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो अभी इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 40, सो 4000 सेंटीमीटर। आपको 40 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4000 सेंटीमीटर। तो अभी क्या है क्लोथ नीडेड टू स्टिच अ शर्ट इक्वल्स टू कितना है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अभी देखिए तो सेंटीमीटर में ही है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई
200 प्लस 15 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया। टोटल इतना लेंथ है और एक शर्ट को बनाने के लिए इतना आपको क्लोथ चाहिए। तो अभी और इसमें से और कितने शर्ट्स बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितने नंबर्स ऑफ शर्ट्स और बन सकते हैं। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच इक्वल्स टू क्या आएगा, 4000 डिवाइड बाई 215। अभी आपको इसका डिवीजन करना है, डिवाइड करेंगे तो आपको कितना बोला है, कितना बचेगा, देखते हैं यहाँ पे कितना था, 4000 डिवाइडेड बाई क्या था, 215। अभी आप इसको डिवाइड करेंगे तो 215 मल्टीप्लाई बाई 1, सो 215। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे कितना आएगा, 5, यहाँ पे 5, 8, 1, 1850। अभी आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 8, 7, 7 टू 8 टू 16, ओके 16, 9 टू 18 हो जाएगा, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो 8 तो कितना आ जाएगा, 1720 आएगा यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 310। ओके, तो जो 4000 सेंटीमीटर जो था उसमें से कितने और शर्ट्स बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच इक्वल्स टू कितना आएगा, 18। एंड और कितना कपड़ा बाकी रहा है, कितना क्लोथ रिमेनिंग रहा है, तो ये जो रिमाइंडर आया है वो इतना क्लोथ बचा है। ओके, द रिमेनिंग क्लोथ इक्वल्स टू 130 सेंटीमीटर। जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Machine is packed in a box, each weigh 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? जैसे वो फर्स्ट वाला हमने 9th वाला जो क्वेश्चन किया था, सिमिलरली उसी वे में है, लेकिन उसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम गिवन है तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो अभी फर्स्टली आपको यहाँ पे वेट ऑफ 1 बॉक्स कितना है, वेट ऑफ 1 बॉक्स इक्वल्स टू कितना है, 4 kg 500 ग्राम। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 500 ग्राम इक्वल्स टू कितना आएगा, 4000 प्लस 500 ग्राम 4500 ग्राम। ओके, अभी जो वैन है वो कितना, वैन कैन कैरी कितना वेट वो कैरी कर सकती है, 800 kg किलोग्राम जितना। अभी इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, ओके 80,000 ग्राम। सॉरी, एक और है तो यहाँ पे एक और ज़ीरो आ जाएगा, सो 8 लाख ग्राम। तो अभी नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन बॉक्सेस इक्वल्स टू क्या आएगा, 8 लाख डिवाइडेड बाय 4500। जब आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितना लगा, एक सेकेंड, ये पूरी कोई कर देती हूँ 8 लाख को। ओके,
डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे कितना आएगा 14500, सो 0 0 5 3। ओके, सो एक और ज़ीरो यहाँ से ले लेंगे अभी, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओके, तो अभी और यहाँ पे यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ 4, अभी 3 0, फिर से 7 से ही एक और ज़ीरो नीचे उतारेंगे यहाँ पे, तो फिर से कितना आ जाएगा 31500, तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे, ओके 0, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, therefore 177 boxes can be loaded in the van। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 सॉल्व किए थे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, सो डू बाय योर सेल्फ। ओके, यहाँ तक मैं करती हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एस्टिमेशन एंड रोमन नंबर्स उसके बारे में सीखेंगे।